अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम फिर से प्लेन कुर्ते की डिज़ाइनिंग करेंगे। आप सबको बहुत पसंद आती है प्लेन सूट की डिज़ाइनिंग, तो मैंने सोचा आज आपके साथ थोड़ा सिंपल सा डिज़ाइन शेयर किया जाए। पहले मैंने आपको भर भर के लेसेस के साथ डिज़ाइनिंग बताई थी, आज बस एक छोटी सी लेस का मैं यूज़ करूँगी इस कुर्ते की डिज़ाइनिंग में। ये मेरे पास फैब्रिक है, कैमरिक का ये फैब्रिक है और स्मॉल साइज़ में मैं कुर्ती स्टिच करूंगी। ठीक है, आप अपने अपने साइज के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग करनी है। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ अपने साइज के अकॉर्डिंग। कुर्ती की मैंने कटिंग कर ली है। अब हमने बनाना है जी नेक। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम इसको सिंपल सा स्टिच करेंगे, लेकिन खूबसूरत सा प्यारा सा इसको बनाएंगे। ठीक है, तो नेक के लिए हमने बुकरम को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और नेक की चौड़ाई मार्क करनी है। मैं स्मॉल साइज के हिसाब से निशान लगाऊंगी। अगर आपने मीडियम और लार्ज बनाना है तो फिर आपने थोड़ी सी लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। ठीक है, मैंने 4.25 इंच पे एक निशान लगाया है और चौड़ाई में और 4.25 इंच पर ही मैंने लंबाई में निशान लगाया है। इन निशानों को इस तरह मिला के मैंने एक बॉक्स बना दिया है। अब इसके नीचे हमने अंडे का ना शेप बनाना है गुलाई में। ठीक है, जिस तरह एग की शेप होती है ना, उस तरह के आपने हल्के हाथों से शेप बनानी है। जो शेप परफेक्ट आ जाए उसको आपने इस तरह से डार्क कर लेना है। देखिए छोटी सी मैंने ये शेप बनाई क्योंकि स्मॉल साइज में मैं ये कुर्ती स्टिच करने लगी हूँ। ठीक है, ये बनाने के बाद हमने इसके अंदर राउंड शेप में ना कटवर्क बनाना है। तो उसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा बुकरम का पीस लिया, उस पर हमने एक सर्कल कट कर लेना है इस तरह से। हाफ सर्कल जैसे कटवर्क की शेप होती है ना, उस तरह हमने मार्किंग करके कटिंग कर लेनी है। आप इसकी लंबाई चौड़ाई अपने साइज के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने बस इतना सा इसको शेप दिया है और अब हमने इसके अंदर बोट नेक ड्रॉ करना है। ठीक है, ज़्यादा गहरा नेक नहीं है, ये बोट शेप नेक है। जैसे बे नेक, बे वाली शेप होती है ना, वो वाली शेप हमने बनानी है। उसके बाद जो हमने ये शेप कटिंग की है कटवर्क की, इसको जो हमने नीचे वाली शेप बनाई है ना, उसकी लाइन के साथ बिल्कुल इसकी नोक को मिलाना है ऐसे, और फिर इसके ऊपर हमने ऐसे मार्किंग कर देनी है। बिल्कुल बुकरम की जैसे हमने शेप बनाई है उसके साथ साथ आपने इस तरह पेंसिल या पेन को चलाना है और इस तरह की मार्किंग हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहेंगी। ये 3 शेप आई हैं मेरे पास इस तरह से। मैंने इनको इस तरह से मार्क कर लिया है और अब हमने बाहर से भी ½ इंच या 1.25 इंच आपने जितना भी रखना उतना आप निशान लगा लें और इस तरह से आप मार्किंग कर लें। बाहर वाली नेक की पहले कटिंग कर लेनी है आपने इस तरह से, और कटिंग करने के बाद हमने फिर अंदर से इसको कट करना है। तो मैं आपको आज दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं कटिंग करूँगी। ये देखें, कैंची को आपने दरमियान में ना रोकना नहीं है, बस इस तरह से आपने कैंची को चलते हुए इसकी कटिंग करनी है ताकि इसके अंदर ना कट वगैरह ना लगे। ये आप देख रहे हैं जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ, बिल्कुल उसी तरह आपने निशान के ऊपर ऊपर कटिंग करनी है इस तरीके से। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगी है। इस तरह से हमने कटिंग कर लेनी है। मुझे नेक की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसको यहाँ से कट करके थोड़ा कम कर लूँगी इस तरीके से। ठीक है, अब मैंने इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका देना इस्त्री की हेल्प से। और ये जो नोक है ना, यहाँ पर हमने कट लगाने हैं बुकरम तक। ठीक है, यहाँ से अब हमने कपड़े को इस तरह ऊपर पलटना है और सिलाई लगा देनी है यहाँ से ऐसे। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको शर्ट पर लगाना है। ये देखिए सिलाई मैंने लगा दी है। तो कमीज़ की सीधी साइड यानी कि फ्रंट साइड को इस तरह से रखना है और सेंटर का निशान बना लेना है इस्त्री से। उसके बाद इसके ऊपर हमने नेक को ऐसे रख देना है। पहले हमने दरमियान में एक सिलाई लगानी है ताकि गला बिल्कुल सेंटर में फिक्स हो जाए। उसके बाद हमने ऐसे कटवर्क के साथ साथ इस तरह से राउंड शेप में घुमाते हुए सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई मैंने लगा दी है। मैं आपको बैक साइड से भी दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने इसको सिलाई लगाई है। ये देखें, बिल्कुल आराम आराम से मशीन को चलाना है और जब आपने मशीन की बूट को उठाना है तो सुई को आपने कपड़े के अंदर रखना है। ठीक है, अब हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देनी है। थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ देना है, बाकी सारे कपड़े की आपने कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर कट्स लगाने हैं, जितनी नोकें हैं सब में और यहाँ गुलाई में भी। ठीक है, मैं आपको एक कट लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, आपने सिलाई नहीं काटनी। ये देखिए जैसे मैंने कट लगाए हैं ना, ऐसे आपने कटिंग करना है। ठीक है, सिलाई आपकी ना कटे, सिर्फ कपड़े पे आपका कट है। उसके बाद आपने गले को इस तरह से पलट लेना है। पलटने के बाद हमने इसको अच्छी सी प्रेसिंग करनी है। आप हल्का सा शावर कर लें और इसको नीट नीट प्रेस करना है
जितनी अच्छी प्रेसिंग होगी उतनी खूबसूरत इस गले की लुक आएगी। ठीक है, प्रेस करने के बाद इसको नीचे से मैं हैंड स्टिच कर लूँगी, तुरपाई जिसे बोलते हैं। ठीक है, तुरपाई करने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसके सेंटर में जो ये गैप था उसमें मैंने एक मोती लगा दिया है जो कि बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। आप यहाँ पर डोरी वगैरह भी अटैच कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। बैक साइड से भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, सिंपल सा ये नेक है लेकिन पहना हुआ ये बहुत प्यारा लगता है। और अब हमने फ्रंट एंड बैक साइड को आपस में अटैच कर देना। उसके बाद मैं आपको इसके बाजू की डिज़ाइनिंग भी दिखाऊंगी। फ्रंट बैक साइड को रखा, उसके ऊपर मैंने इस तरह फ्रंट साइड को रखा, शोल्डर को इस तरह सेट करके सिलाई लगा दूंगी और फिटिंग कर लूँगी। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे करें। अच्छा, स्लीव्स को मैंने अभी कटिंग नहीं किया, जस्ट स्लीव्स का फैब्रिक इस तरह मैंने कट कर लिया, क्योंकि डिज़ाइनिंग के बाद जितनी स्लीव्स की लेंथ होगी उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी। बुकरम पर मैंने इस तरह वी कट किया और उसको मैंने ना एक एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका दिया। अब हमने जैसे गले पर इस तरह सिलाई लगाई थी वैसे इस पर भी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ना हमने इसको स्लीव्स के सेंटर में इस तरह रखना है। ठीक है, तो सिलाई मैंने लगा दी है। अब हमने इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी करना है, तो बुकरम के साथ इस तरह ना आपने हाथ से क्रीज बना लेनी है पहले, और बाद में इस पर चौक से निशान लगा लेना है। ठीक है, चौक से मैंने इस तरह निशान लगा दिया है। अब हमने लेस लेनी है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाई थी, और लेस को ना इस तरह से आपने रखना है। इस जो निशान है ना इसके साथ साथ आपने इस लेस को लगाना है। तो लगाने के लिए हमने एक्स्ट्रा नोक नहीं बनानी, बस लेस को इस तरह कट कर लेना है और फिर इस तरह से इसको लगा देना है। ऐसे लगाने से ना जो नोक है ना वो बनानी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, जो बिगनर्स होते हैं उनसे नोक अच्छे से नहीं बनती। ये देखिए, ठीक है, अब हमने इसको सेंटर में रखना है स्लीव्स के, और बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा देनी है। सिलाई मैंने इस तरह से लगा दी है। अब अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल जैसे हम नेक टर्न करते हैं उसी तरह हमने इस डिज़ाइन को टर्न कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद नोक पर आपने कट लगाना है। सिलाई का एहतियात करना है कि सिलाई आपकी ना कटे, अगर सिलाई कट गई तो फिर डिज़ाइन पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, लेस को आपने इस तरह से बाहर निकाल लेना है और जो कपड़ा है ना उसको इस तरह से आपने सेट कर देना है, प्रेस करना है। आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैं सिलाई ही लगा दूंगी। ठीक है, ये देखिए मैंने इसे प्रेस किया और अब यहाँ पर मैं इसे सिलाई लगा दूंगी। तो सिलाई मैंने लगा दी है इस तरीके से, बूट की सिलाई लगाई है मैंने। अब हमने एक और डिज़ाइन रेडी करना है। ये मेरे पास रेडीमेड कटवर्क पड़े हैं तो मैंने कहा इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसके सेंटर वाला डिज़ाइन तो हमने नहीं बनाना, बस इसके कटवर्क को हमने इस्तेमाल करना है। तो कटवर्क आप खुद भी कटिंग कर सकते हैं, मैंने आपको नेक में बताया है कटिंग करने का तरीका। ठीक है, और अब हमने इसको एक एक्स्ट्रा कपड़े पर चिपका देना है, और उतना ही लंबा और चौड़ा आपने एक और कपड़ा लेना है और उसके ऊपर आपने इस तरह से रखना है, और फिर बुकरम के साथ साथ आपने इस तरह से सिलाई चला देनी है। ठीक है, इस तरह कटवर्क आप खुद भी कटिंग कर सकते हैं। जैसे शेप नेक के लिए आपने कटिंग की है उसी शेप को आपने बुकरम पर रख कर ड्रॉ करना है और कटिंग कर लेना है। तो मैंने ये सिलाई लगा दी है, ये देख लें बिल्कुल राउंड शेप में मैंने सिलाई लगाई है। और रमज़ान में काम का रश थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की, बस आपको डिज़ाइनिंग समझ आ जाए इतनी मैंने वीडियो बनाई है। अब एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे और नोक पर इस तरह कट लगा देंगे जैसे हमने नेक में कट लगाए थे, क्योंकि नेक का और स्लीव का डिज़ाइन मैं सेम रखना चाहती थी इसलिए स्लीव्स पर भी कटवर्क कर रही हूँ। ठीक है, अब हमने इन कटवर्क्स को इस तरह पलट लेना है, अच्छी तरह से आपने पलटना है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। अब मैंने इनको अच्छे से पलट लेना है, उसके बाद मैं इसको प्रेस कर लूँगी। अगर आप इसी तरह के प्लेन ड्रेसेस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपने एक बार मेरे चैनल का विजिट करना है। मैंने बहुत प्यारे प्यारे प्लेन सूटों की वीडियोस बनाकर अपलोड की हैं, आपको बहुत पसंद आएंगी। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया और बाद में मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया और एक और क्रीज बना दी बुकरम के साथ साथ। ठीक है, जितना बुकरम है उतनी। अब आपने एक सिलाई का मार्जिन रखना है, यानी कि आधा इंच कपड़ा रखना है, बाकी आपने एक्स्ट्रा कपड़े की इस तरह से कटिंग कर देनी है। कटिंग करने के बाद अब हमने इस पर डिज़ाइनिंग करनी है, तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको डेकोरेट करना है। ठीक है, अब हमने कटिंग करने के बाद ना इसको इस तरह से ओपन कर लेना है। जो बुकरम वाली साइड है ना उसको पहले आपने इस तरह से रखना है अपनी तरफ ऐसे, और लेस लेनी है। लेस की सीधी साइड नीचे करनी है, उल्टी साइड अपनी तरफ, और जो डिज़ाइन है ना वो सीधा है। ठीक है, अब इस तरह से बुकरम के बिल्कुल साथ साथ ये जो क्रीज लाइन बनी हुई है ना, आप चाहें तो इसको चौक से डार्क कर लें
और फिर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा दें लैस के साथ। तो ये लैस जब हम इस तरह से इस कपड़े को अंदर की तरफ पलटेंगे तो लैस सीधी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी डिज़ाइनिंग की। अगर फिर भी कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आपने कमेंट में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। इस तरह से ये लैस जब हम सीधा अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करेंगे ना तो ये लैस सीधी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने ना ये जो बैक साइड वाला कपड़ा है ना, इसको भी अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है। क्रीज लाइन बनी हुई है, बस आपने क्रीज लाइन के साथ साथ फोल्ड कर देना है और इसको अच्छे से आपने प्रेस करना है कि ये लैस अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। उठी उठी ना लगे, अच्छे से बैठ जाए। और आपने इसको नीट एंड क्लीन प्रेस कर लेना है। प्रेस करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह मैंने दूसरे बाजू का भी डिज़ाइन रेडी कर लिया है। ये देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत हमारा ये पैटर्न रेडी हो गया स्लीव्स के लिए। ये इसकी बैक साइड से लुक है, बैक साइड से बिल्कुल नीट है और ये अंदर से इस तरह से ओपन है, ठीक है। अब हमें इसको बाजू के साथ कैसे लगाना है मैं आपको लगा के भी दिखाती हूँ। तो आपने बाजू ले लेनी है और इसको इस तरह से ओपन करना है और इसको भी आपने इसके अंदर सेट करना है। आधा इंच तक आपने इसको अंदर इस तरह से रख लेना है। आप चाहें तो पहले इसको ग्लू के साथ लगा लें, अगर आप इस तरह से इसको नहीं मैनेज कर सकते वैसे आसानी से ये हो जाएगा। और फिर इस तरह लैस के किनारे किनारे पर आपने इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखें कितना खूबसूरत हमारे ये बाजू का डिज़ाइन रेडी हो गया। बिल्कुल कम मेहनत में बहुत प्यारा सा प्रीटी सा ये डिज़ाइन रेडी हो गया। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये है जी हमारी कुर्ती की स्लीव जो मैंने कमीज़ के साथ लगा दी हैं। और ये देखें मैंने डिज़ाइन रेडी करने के बाद बाजू की कटिंग की और फिर इसको लगा दिया। ये देखें जब आपने इसे वेयर किया होगा ना तो ये बहुत प्यारी लगेंगी। मैं आपको इस ड्रेस की फुल लुक दिखाऊंगी और इसके साथ हमने बॉटम में क्या रेडी किया वो भी दिखाऊंगी। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है। कमेंट में आपने अपनी राय का इजहार करना है कि आपको मेरी डिज़ाइनिंग कैसी लगती है। तो स्लीव्स की हो गई ये डिज़ाइनिंग और अब आप इसका नेक चेक कर लें। नेक कितना प्यारा लग रहा है इसके ऊपर। और अब हमने इसके साथ ना दामन राउंड रखा है, ठीक है। जैसे हमारी बाजू कटवर्क के साथ राउंड शेप में आ रही हैं, नेक में इस तरह हमने राउंड शेप में कटवर्क बनाया है, तो दामन भी मैंने राउंड रखा है। और दामन के लिए ना दामन पर मैंने बैक पे और फ्रंट पे इस तरह से लैस लगाई है और पलटा लगाया है। अच्छा, इसका राउंड दामन में पलटा आपने उरेब कटिंग करके लगाना है, सीधा आपने कभी भी नहीं लगाना। सीधा पलटा आप राउंड शेप में नहीं लगा सकते, वो इस तरह से फिर नीट एंड क्लीन नहीं होगा, सही है। तो ये होगी शर्ट की लुक। अब मैं आपको दिखाती हूँ बॉटम। तो नीचे मैंने इसके बनाई है फर्शी शलवार जो कि इस ड्रेस को मज़ीद खूबसूरत बनाएगी। ये देखिए मैंने कमांडो थ्रेड की सिलाइयाँ लगाई हैं जिसे आप एंकर थ्रेड भी बोलते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी शेप बनाई है, ऊपर इलास्टिक लगाया है और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से है ये। इस तरह साइडों पर इस तरह बड़े प्लेट हैं, मैंने ये 2.5 इंच के प्लेट रखे हैं। ये देखें ये बड़े प्लेट हैं और दरमियान में छोटी प्लेट्स हैं, ठीक है। ये देखें तो ये शलवार बहुत ही प्यारी लुक देती है। शॉर्ट कुर्ती है, राउंड दामन है और इस तरह से सिंपल सा सोबर सा ये डिज़ाइन है। ये नीचे हमने सिलाइयाँ लगाई हैं जो कि इस शलवार की शान है, यानी कि इसी से तो पता चलता है कि ये फर्शी शलवार है, ठीक है। ये पहचान है फर्शी शलवार की। तो ये राउंड दामन के साथ फर्शी शलवार के साथ ये कुर्ती बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आपने अपने प्लेन सूट को इस तरह से डिज़ाइन करना है। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करके नहीं दिखाई कि जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं कर सकती वो इस तरह से सिंपल सिंपल सा सूट बनाए फिर भी प्यारी सोबर लुक आ सकती है। उम्मीद है कि आपको मेरी एफर्ट और मेरी डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।